बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो आज हम करते हैं इंजन की फिटिंग, वो भी सिर्फ 2000 में। हाँ दोस्तों, खर्चा सिर्फ 2000 आया है इस पे। और जो जो सामान नया डला है वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे सारा तफसील से। चलो हम इंजन की फिटिंग शुरू करते हैं। ये हमने सबसे पहले इसका बेरिंग बिठा लिया और हम अब इसकी काउंटर शाफ्ट उठाएंगे और उसको फिट करेंगे। ये काउंटर शाफ्ट आ गया और एक बाहर से रख दी ऊपर, एक गरारी और ऊपर आ रही है। अब एक और वार्शल आएगी, फिर एक और गरारी आएगी, एक वार्शल और आएगी। दोस्तों ये तो होगी मुकम्मल। अब हम दूसरी उठाएंगे और उसको भी ऐसे ही फिट करेंगे। ये उठा ली, एक वार्शल रख ली, एक ऊपर गरारी रखेंगे। अब हम फिंगर उठा के फिंगर फिट करेंगे इसका। हमारा ये गियर गुच्छा मुकम्मल हो चुका है। अब हम फिंगर उठा के फिंगर रखेंगे इसके। ये दोस्तों फिंगर है। ये किक शाफ्ट बैठ गई ऊपर। ये हमारा वेट है जो हमने बैठाया है, इसकी वजह से हमने इंजन खोला था। ये वेट नया डला है, बैरिंग भी नए डले हैं। जैन बिठा लेना है अच्छी तरीके से और पीस को साफ कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि कहीं भी कोई कचरा ना हो। सारे बोल्ट्स नट अच्छी तरह टाइट करने हैं, सारे। अगर एक भी ढीला रह जाए तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा लीकिंग करती है। हमने पहले सारे बोल्ट लगाने हैं, छोटे बड़े होते हैं इनमें से, तो ख्याल से लगाना है इन सबको। दोस्तों यूट्यूब पर मेरा नया चैनल बना है और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊं और अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊं जो आपको पसंद आए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वरना रहने देना। अब हम सब सारे बोल्ट जो हैं इसके टाइट करेंगे। बोल्ट्स वगैरह अच्छी तरह टाइट करने हैं। बोल्ट टाइट हो चुके हैं, हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो है किक शाफ्ट की स्प्रिंग है। अब हम इसको बिठाएंगे। आप जब किक मारते हैं तो किक अपने आप वापस आ जाती है, वो स्प्रिंग की वजह से आती है। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, शायद अच्छी ना बने, तो मेरी कोशिश यही होगी आगे से कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, आप सब दोस्तों को सब कुछ बता सकूं। स्प्रिंग बैठ गया। अब हम इसके ऊपर लॉक लगाएंगे, लाजमी लॉक लगाना होता है, अगर लॉक ना लगाएं तो स्प्रिंग निकल आता है वापस। ये हम अब गियर शाफ्ट बिठा रहे हैं, गियर शाफ्ट जो आप गियर लगाते हैं गाड़ी को।
गियर पत्तीस वगैरह, स्टॉपर पत्तीस, वो हम सब सारियाँ लगा रहे हैं। जो भाई मेरे जानने वाले हैं वो पहले मेरी वीडियो देख के हंसेंगे तो सही, लेकिन फिर बाद में ऐसा ऐसा उनको समझ आ जाएगी। ये हम गियर पत्तीस वगैरह लगा लिए और हम इसकी क्लच बक्सा गिरारी फिट करेंगे। अब इसके बाद क्लच बक्सा फिट करेंगे। घबराना नहीं है दोस्तों, ये छोटी सी बच्चा है जो अभी रो रहा है दूध के लिए। क्लच बक्सा हमने लगा लिया, अब हम इसका नट टाइट करेंगे। इस नट को अच्छी तरीके से टाइट करना है। अगर ये हल्का सा भी ढीला हो तो गाड़ी आवाज करती है डग 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 की। ये नट टाइट करने के लिए है, इससे अच्छी तरीके से नट टाइट होता है। दोस्तों बताते चले आपको, इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल ठीक थी, प्रेशर प्लेट भी ठीक थी, हमने चेक कर लिए। और हमने नई नहीं डाली, वो वही ठीक थी इसलिए वही डाल दी है। हम डब्बी लगा रहे हैं, जैन लाजमी रखना है। जो भी चीज़ फिट करनी है उसके नीचे जैन सील लाजमी लगानी है। उसका बैरिंग भी चेक कर लेना है, अक्सर बैरिंग आवाज़ करते हैं। पेच अच्छी तरीके से टाइट करनी है, कोई भी ढीला नहीं छोड़ना। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक भी पेज ढीला रह गया हो, ये इंजन का मामला है, एक भी पेज ढीला रह गया तो बहुत मसला कर सकता है। हमारे पेज टाइट हो चुके हैं, अब हम इस पे बैरिंग बिठाएंगे आराम से। दोस्तों ये पहली वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के लिए, अगर मुझे इसमें कोई गलती नज़र आएंगी तो बाद में ये ओके हो चुकी होंगी, दूसरी वीडियो ऐसे नहीं होएगी। हमारा ये हो गया, जैन वगैरह रख के पीस हम लगा रहे हैं ऊपर। अब हम इसके सारे बूट्स जितने भी होते हैं सब टाइट करेंगे।
अच्छी तरीके से, एक भी ढीला नहीं रहना चाहिए। इसके जो बोल्ट होते हैं उनको बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि एक भी ढीला हो तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, बताया तो है आपको। दोस्तों 2000 इस पे कैसे खर्चा है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका इंजन में से रॉड, वेट बेरिंग फिलहाल तक नहीं डले हैं। आगे चल के फिर और बात करते हैं भाई और क्या क्या डला है इसमें। जितना फिट हो चुका है इसमें अभी यही कुछ डला है, जैन वगैरह वो आपके सामने डले हैं। बाकी इसकी गरारी, शाफ्ट, गरारी, क्लच बक्सा, क्लच प्लेटें, हर चीज़ ओके थी। किक शाफ्ट, गियर शाफ्ट, ये सब कुछ ओके थी। हमारा पीस हो चुका है टाइट। अच्छा दोस्तों, रिंग बिठाने हैं अच्छी तरीके से। रिंग ख्याल से बिठाने हैं क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बारीक से होते हैं। अगर एक भी टेढ़ा हो गया तो गाड़ी सही तरीके से नहीं चलेगी, गाड़ी आपकी धुआं मारेगी। हमारा दिखाने का मकसद ये है आपको कि ये वीडियो जो हमने बनाई है, एक तो आप ये देख सकें कि इंजन कैसे फिट होता है, इंजन में क्या क्या होता है। दूसरा ये आपको पता चल सके इंजन में क्या क्या डलता है। ये हमने इसके रिंग पिस्टन वगैरह नए डाले हैं, खराद से इसका बोर भी करवाया है नया। ये रिंग सारे लग गए हैं इसके ऊपर। साइड से लाग भी लगा लेना है पिन का। इसके रिंग पिस्टन, टाइमिंग चैन, रोलर रबड़, ये चीज़ें नहीं डली हैं। आगे चल के हम आपको और भी बताते हैं और क्या डला है इसमें। लॉक वगैरह लाजमी लगाने हैं पिन के, क्योंकि अगर लॉक ना लगाएं तो पिन बाहर निकल आएगी। फिर आपके जितना भी काम करवाया सब काम की बर्बादी फिर जाएगी एक लॉक ना लगाने की वजह से। हमारा लॉक लग चुके हैं, अब हम इस पे जैन बिठाएंगे। जैन बिठा के अब हम सिलेंडर जो है उसको उठाएंगे, हल्का सा तेल लगाएंगे पिस्टन पे ताकि सिलेंडर जब बैठे रिंगों के ऊपर तो खराश वगैरह ना आए। दोस्तों ये बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, हमने ज़रूरी समझनी होती हैं। हमारा सिलेंडर बैठ चुका है ऊपर। अब हम जो है इसको ऊपर टॉप पे लगाएंगे बिल्कुल, और साइड वाला नट जो है उसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। इसके अंदर ये डाबलें ज़रूर लगानी है, अगर ये ना लगाएं तो चैन लीक कर जाते हैं। इसका हम पहले हेड फिट करेंगे, क्योंकि वॉल वगैरह इसके बच्चे को दिए थे लेकिन उससे नहीं फिट हुए, मैं खुद फिट करूँगा इसको। ये वाल
पहले बिठाने होते हैं, इसके अंदर वाल सीलें लगानी पड़ती है नई। इसका दोस्तों हेड का एक वाल नया डला है, वाल नए डले हैं, और ये जो है वाल सीलें इसकी वो भी नई डली हैं। खराद से इसका काम भी हुआ है सारा, इसके बुश वगैरह थे वो भी नए लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी जो थी ना, इसमें प्रॉब्लम कम थे, इसी वजह से इस पे सिर्फ 2000 रुपये खर्चा आया है। उसकी वजह ये है कि ये जिस बंदे की गाड़ी है ना, उस गाड़ी तकरीबन 60-70% ख़राब हो चुकी थी। उसने फ़ौरन ही काम आके करवा लिया। अगर काम ना करवाता, चलाता रहता, जब 100% गाड़ी ख़राब हो चुकी, तो फिर इस पे 5000-6000 लग जाता है आराम से। 4000, 4500, 5000 लग जाता है। इस पे सिर्फ 2000 खर्चा आया है। ठीक है दोस्तों, आप भी कोशिश किया करें कि थोड़ा सा भी फॉल्ट हो तो आप फ़ौरन ही जाके चेक करवाएं, काम करवा लें, क्योंकि थोड़े से फॉल्ट का कम खर्चा होता है, और वो खर्चा हो जाए तो फिर आने वाले वक्त में और भी आसानियाँ हो जाती हैं, पैसे बच जाते हैं। ये हमारे वाल फिट हो गए, अब इसको हम केम लगाएंगे, केम जिसकी वजह से गाड़ी में पूरा प्रेशर होता है, उठाव होता है पूरा। केम लग गया, अब हमारे रॉकर्स फिट हो रहे हैं। पिने वगैरह लग गए हैं। अब हम जो है ना इसका चैन लगाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने किसी भी चैन को सिलिकॉन नहीं लगाई, लेकिन इस चैन को लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जो है ना चैन सेंटर का होता है, यहाँ पे आग वगैरह जलती है, और जैसे ऊपर से पेट्रोल नीचे आता है गाड़ी में, तो वो आग का प्रेशर बनता है, वो फिर थोड़ा सा हल्का सा जो है ना पटाखा बनता है, फिर वो आपके सिलेंसर में से धुआं बन कर निकल जाता है। इसलिए ये जैन बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है, सेम हो जाती है, इसलिए हम इसको जो है ना सिलिकॉन लाजमी लगाते हैं। अगर सिलिकॉन ना लगाएं तो ये फिर लीक भी हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, या शायद नहीं भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये पहली वीडियो थी। अब कुछ कह तो नहीं सकते दोस्तों, आपने अपनी राय का जायज़ा हमें ज़रूर देना है कमेंट में। दोस्तों लाइक लाजमी करना है, शेयर लाजमी करना है, इससे क्या आता है, लाइक से कि बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। दूसरा, सब्सक्राइब कर दो आप, तो आपको इंशाल्लाह मैंने जो सोच रखा है वो आपसे पूरी करूँगा। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा आपको, जो आप खुद भी कर सकेंगे, और ऐसा ऐसा कारनामा दिखाऊँगा जो आप कहीं भी अभी तक नहीं देखा होगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये मेरी पहली वीडियो थी दोस्तों, अगर कोई कमी रह गई तो मुझे माफ़ करना। ठीक है दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।